आप लोग के बीच में एक कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी को सुनिए और देखिए कितना दर्दनाक कहानी है। इंसान अपने औलाद के लिए दूसरे का औलाद को बलि देने के लिए जा रहा है। आइए इस कहानी में सुनिए और शुरू से अंत तक सुनिएगा, तब आपको पसंद आएगा। तो आइए मैं कह रही हूँ कहानी, उसे सुनिए। एक राजा था तो वो निसंतानी था, उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। तो शादी जब किए तो उससे पहली वाली से भी नहीं हुआ, दूसरी शादी किया उससे भी नहीं हुआ, तीसरी किया उससे नहीं हुआ। लास्ट में वो तीसरी वाली रानी कही, जे राजा जी आप तो 3 शादी कर लिए, इतना राजपाट है, एक भी औलाद नहीं है, जो आप 1 शादी और कर लीजिए। तो कही जे अब रानी सबसे पूछ लेंगे उसके बाद ही ना। तीनों रानी को बुलाया गया, पूछा गया जे हम एक और शादी करना चाहते हैं, बोलो तुम लोग। तो बड़ी वाली भी सर झुला दी, जो नहीं कीजिए। बीच वाली भी सर झुला दी, जो नहीं कीजिए। छोटी वाली कही, जो हाँ राजा जी आप शादी कर लीजिए, इतना जो राजपाट है वो कौन देखेगा, जो हमारे तीनों में से किसी को एक औलाद नहीं है। तो राजा सोचने लगा, जे 3 शादी कर लिए तो एक भी औलाद नहीं हुआ, अब चौथा शादी करने जाऊँ उससे क्या पता होगा कि नहीं होगा। और छोटी जो रानी थी वो महादेव के शिष्य थी, तो पूजा पाठ सब कुछ करती थी। महादेव कहे, जो 3 शादी हो गया ये राजा को, इतना धन दौलत है, एक भी औलाद नहीं है। और इसकी छोटी वाली रानी पूजगरी है, पूजा पाठ करती है, हमारे शिष्या है, तो इसको क्या किया जाए। लेकिन राजा तो घमंडी है, गरुड़ से चूर है, उसके भाग्य में तो लिखा ही नहीं है जो संतान हो। तो महादेव हमारे भेष बना के आए, दरवाजे पे अलख निरंजन बोले, बैठ गए। रानी आई, ढेर सारा सोना चांदी लेके, जो महात्मा जी दरवाजे पे आए हैं देने के लिए। तो हमारे महादेव जोगी के रूप थे, वो कहे, जो हमें सोना चांदी क्या करेंगे, अगर तुम्हारे घर में कुछ भोजन है तो मुझे करा दो। तो राजा वाली बात थी, तो उसको भोजन की तो कमी थी नहीं। तो कही, जे ठीक बाबा आप बैठिए, हम भोजन लेके आते हैं। जब वो भोजन निकालने के लिए गई तो रानी सोचने लगी, जिस बाबा से कुछ मांग के देखती हूँ मैं। भोजन लेके आई तो बाबा कहे, जे अच्छा रखो बच्चा। रखवा लिए बाबा, और कहे क्या, जे हम जल ग्रहण करते हैं, खाना बेटा ले जाओ, तुमने दिया, मैं संपूर्ण हो गए इस खाना को देख के। रानी कही, जो थोड़ा सा भी खा लीजिए। लेकिन वो राजा की पत्नी कितनों कही, लेकिन वो बाबा नहीं खाए। क्यों, जोगी नहीं थे, हमारे भोले बाबा थे। और उसके छोटी वाली जो रानी थी, उसके पुण्य प्रताप से उसके दरवाजे पे पहुँचे थे। वो पानी पी के बाबा चले गए, देखे जो नहीं, ये तीनों रानी में से किसी को भाग्य में लिखा नहीं है संतान होना। और जब कह रहा है तो छोड़ दो इसको, शादी करे या ना करे।
दूसरे दिन ठीक हमारे महादेव के रूप बना के एक जोगी पहुंच गया वहाँ पे। छोटी रानी समझी जो फिर वही बाबा आया है। फिर लेके सोना चांदी लेके निकली तो बाबा देखा जो सोना चांदी है, खुश हो गया। राजा वाला बात था। झोली फैलाया, झोली में ले लिया। यानी कहीं जो बाबा तो लिया नहीं था, ये तो ले लिया, जितने हैं सोना चांदी सब ले लिया। तो इससे पूछूं फिर क्या कहता है। तो जोगी ने कहा जे देखो तुम पूछ रहे हो, तुम हो निसंतानी, अगर तुम 5 भी शादी करोगे फिर भी तुम्हें बच्चा नहीं होगा, तो कुछ उपाय बताओ बाबा। तो कहा उपाय इसका एक ही है, जे किसी को एक बच्चे उठा के अब बलि दोगे तो तुम्हें संतान हो जाएगा। तीनों रानी बात करी और राजा को बुला के कहे जे आप किसी को बच्चे को बलि देंगे तो हमें पुत्र हो जाएगा, तीनों रानी के। अब राजा दरबान से घुमाने लगा जो कौन है। तो एक बहुत गरीब उस गांव में था, बहुत गरीब था। उसको 4 लड़का था, खाने बगैर भूखे तरस रहे थे। तो राजा वाली बात थी, दरबान को कहा था जे जाओ उसको होगा जिसके पास हो लड़का, उसको बहुत सारे पैसे दे देना, उस बच्चे को ले आना। उसके माँ बाप ने कहा जे हाँ हम देंगे बच्चे। वो खूब सारा पैसे पूसे दिए, चांदी सोना दिया दरबान, और उस बच्चे को ले आया घर। उस बच्चे को जब ले आया घर तो सारा चीज़ देख रहे थे महादेव जी इस बच्चे के साथ क्या होगा। अब जैसे जैसे वो बाबा कहा था जिस बच्चे को बलि दोगे तो तुम्हें संतान होगा, सारा सब कुछ हो गया उसके बलि देने के लिए। बच्चा कहा जे 5 मिनट रुक जाइए। राजा कहा जे ठीक है। कह रहा 5 मिनट रुक जाइए, तो रुक जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये बच्चा? किया जे थोड़ा सा मिट्टी लाया और वो 4 घर बनाया वहाँ पे, छोटा छोटा सा 4 घर बनाया और 3 घर को लात मार के तोड़ दिया। और जब चौथा घर के तोड़ने के लिए चला तो राजा के दिमाग में आया जो इतना छोटा बच्चा है, कहा 5 मिनट रुकने के लिए 3 घर को लात मार के तोड़ दिया इसने और चौथा घर को नहीं तोड़ा, तो इसके अंदर कुछ है ऐसा, पूछते हैं। तो कहा सुनो, ये 3 घर को तुम लात क्यों मार दिया, एक घर क्यों छोड़ा? और उस घर को प्रणाम करके अब राजा से कहा जो चलिए जो करना है कीजिए। तो उस बच्चा ने कहा जो मेरे माँ बाप तो पैसे के भूखे थे तो आपके हाथ से बेच दिए, जो औलाद बिकता नहीं है। दूसरे में वो घर इसलिए लात मारी जो जोगी बना के गया था, ऐसे बात को बता के गया था जो तुम किसी को औलाद को लाओगे उसको बलि दोगे तो तुम्हें लड़का होगा, तो इसलिए दूसरा घर में लात मार दिए। तब तीसरा घर को क्यों लात मारा? तो तीसरा घर के इसलिए लात मारे जो आप दरबान से बुलाए थे, हमें अब बलि देंगे, इसलिए तीसरा घर को भी मार दिए। चौथा घर इसलिए छोड़ दिए जो चौथा घर हमारे भगवान का है। अब भगवान से हमने विनती किया जी आ भगवान आपने जन्म दिए, मेरे माँ बाप ने बेच दिया, राजा हमको बलि दे रहे हैं, तो अब जो करना है आप कीजिए। ये हमने विनती किए हैं और तो कोई बात नहीं है। राजा दरबान को बुलाया, कहा जी इस बच्चे को जहाँ से लाए हो वहाँ दे के आओ, बच्चे को बलि नहीं चढ़ाएंगे
किसी का संतान संतान है, हमें संतान नहीं चाहिए। तो इस कहानी से सीख हो रहा है जो औलाद किसी का औलाद है, और वो माँ बाप कैसे थे जो पैसे के चक्कर में अपने बच्चे को बेच दिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।